एक मिनट, अभी थोड़े जरा इंडिया गठबंधन कल क्या सत्ता स्थापना को लेकर एक्सप्लोर करने वाले ऑप्शन, तो क्या पीएम पद के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन एक जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स किस आ रहे हैं, काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी जेडीयू अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। आता मी इथे बसून ममता बॅनर्जी सोबत आहेत आमच्या, ममता बॅनर्जी आमच्या सोबत आहे, ममता बॅनर्जी पण सोबत आहे। पण मी तुम्हाला सांगतो, ममता बॅनर्जींना सुद्धा खूप छळलेलं आहे। या छळवणुकीपासून सगळे लोक आता कंटाळलेत आणि चिडले की एवढा तुम्ही त्रास कसा देऊ शकता। एक लोकशाही म्हटल्यानंतर, राजकारण म्हटल्यानंतर कोणी विरोधात असू शकतं, कोणी सोबत येऊ शकतं, पण तो जीवघेणा विरोध असता कामा नये, सुडाचं राजकारण होता कामा नये। सुडाच्या राजकारणाला जे त्रासलेले, सुडाच्या राजकारणाने, ते सगळे देशभक्त इंडिया आघाडीचे। मैंने जो बात कही उसमें और अलग भूमिका बताने की क्या आवश्यकता है? अन्य दलों से बातचीत जरूर करूंगा। मेरी और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में आज जो निकाल आया है, महाराष्ट्र में आज जो निकाल आया है, एमपीए को जितनी सीटें मिली है 2019 से मुकाबले में काफी ज्यादा है, कैसी एमपीए महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी। 2-4 सीट्स वैसे तो मुझे जितने हमने लड़ी थी 48, तो 48 के 48 हमें जीतना चाहिए था। उम्मीद तो वही थी, विश्वास भी था। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ऐसी आशंका आ सकती है। उत्तर पश्चिम मध्ये आता जेव्हा मोजणी करण्यात आली, अमोल कीर्तीकर यांचा पराभव झाला। अमोल कीर्तीकरांचा अजून पराभव जाहीर झालेला नाही, कारण तिकडे नक्की गडबड आहे। आम्ही विचार करतोय कदाचित ती निवडणूकच आम्ही चॅलेंज देऊ निवडणुकीला, कारण एकूणच गडबड घोटाळा दिसतोय तिकडे। पहिल्यांदा ईव्हीएम मध्ये काय मतमोजणी झाली, व पोस्टरमध्ये काय, तर आम्ही अजून तिकडे तो विषय सुरू आहे, पण बहुतेक आम्ही ती निवडणूक चॅलेंज करू। उद्धव ठाकरे समाधानी आहेत का ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात जागा महाविकास? नाही, मला तर 48च्या 48 पाहिजे होत्या।